हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम एनिमल किंगडम का यानी चैप्टर 4 का 11th क्लास बायोलॉजी के लेक्चर 3 लेके आया हूं, जिसमें हम देखेंगे डिप्लोब्लास्टिक यानी द्विकोरकी ओवम, है ना, मिलते हैं फैलोपियन नाल में। तो फिर वहां पर क्या होता है, निषेचन होता है और आफ्टर निषेचन ये जाइगोट बनता है और जाइगोट फिर क्या करता है, डेवलपमेंट करता है। इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है, तो इसमें कोशिकाएं 1 से 2, है ना, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 स्टेज यानी मोरला स्टेज आता है, तूतक अवस्था। और इसके बाद फिर 8 से 32 सेल्ड स्टेज आती है ना, 8 से 16 सेल्ड स्टेज आती है, जिसको मोरला स्टेज कहते हैं। उसके बाद फिर 32 से 64 स्टेज आती है, 64 कोशिकाओं की अवस्था, जिसको हम ब्लास्टुला कहते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, कोशिकाएं क्या है, लेयर्स में व्यवस्थित होने लगती है ना। तो एनिमल्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया है ना। तो पहला है डिप्लोब्लास्टिक यानी द्विकोरी। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें भ्रूणी अवस्था में कोशिकाएं 2 जर्म लेयर में व्यवस्थित हो जाएं, उसको द्विकोरी या डिप्लोब्लास्टिक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, है ना। हमने ये चित्र बनाया है एनसीईआरटी से, देखिए इसमें क्या है, हम देख रहे हैं कि बाहरी लेयर जो है ना, उसको एक्टोडर्म कहते हैं, हिंदी में बाह्य त्वचा, है ना। और अंदर की जो लेयर है उसको कहते हैं इंडोडर्म यानी अंतः त्वचा, है ना। तो जो शुरुआती दौर के ऑर्गेनिज्म थे, जैसे कि जिसमें सिलेंट्रेटा में हम देखें, जिसमें फाइजेलिया आता है, जेलीफिश आता है ना, एडम्सिया आता है। तो इसमें हमने कहा कि 2 लेयर से ही ओनली पाई जाती हैं, एक्टोडर्म और इंडोडर्म, है ना। इस प्रकार का अरेंजमेंट डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है या द्विकोरी। और इसमें हम देखते हैं कि एक छोटी सी और अनडिफरेंशिएटेड लेयर, है ना, अविभाजित अवस्था में एक और बीच में लेयर पाई जाती है, जिसको मेजोग्लिया कहते हैं। ये ना के बराबर होती है डिप्लोब्लास्टिक में, है ना, इसलिए इसको काउंट नहीं किया जाता है ना। आफ्टर दैट क्या होता है कि जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स क्या है डेवलपमेंट करते गए, तो उसमें तीसरी और जर्म लेयर व्यवस्थित हो गई बीच में, जिसको कहते हैं मेजोडर्म, मध्य त्वचा, है ना। तो इसमें जाके 3 लेयर पाई गई, पहला एक्टोडर्म बाहर की ओर और बीच में मेसोडर्म और अंदर की ओर इंडोडर्म, है ना, अंतः त्वचा। इस प्रकार से ऐसे एनिमल्स जिसमें 3 जर्म लेयर पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, जो कि प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर सभी कॉर्डेट्स तक के एनिमल्स में। तो अब हम देखेंगे सिलोम के बारे में, है ना। सिलोम मीन्स होता है गुहा। इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी between the body wall and the gut wall which is lined by mesoderm is known as coelom, है ना। सिलोम क्या है, कहने का मतलब अगर हमारी बॉडी सपोज सिलेंड्रिकल है ना, सिलेंड्रिकल ऐसे, ठीक है ना, तो इसमें ये बीच वाला हिस्सा हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल, और बाहर की ये जो लेयर है ये बॉडी वाल है, बाह्य त्वचा। ओके, तो एलिमेंट्री कैनाल यानी कि गट वाल और बॉडी वाल, है ना, एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वाल के बीच की जो स्पेस है, एम्प्टी स्पेस, है ना, जहां पर ऑर्गन्स मौजूद हैं। ओके, जैसे कि हमारा लिवर हो गया, किडनी हो गया और लंग्स हो गया, ये सभी चीजें हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में व्यवस्थित हैं। इसको बोलते हैं सिलोम, गुहा। यही वाली प्लेस क्या है, गुहा कहलाती है, एम्प्टी स्पेस, खाली स्थान। तो बॉडी वॉल और गट वॉल मींस एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, है ना, इनके बीच की जो स्पेस होती है मेसोडर्म से लाइन होती है, मेसोडर्म इसको कहते हैं, इसी को
कैविटी कहते हैं या सिलोम कहते हैं, है ना। सिलोम 3 टाइप के होते हैं। सिलोम के आधार पर ऑर्गेनिज्म 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। सिलोमेट्स यानी गुही, सीडोसिलोमेट कूट गुही, और एसिलोमेट, है ना, अगुही। तो एसिलोमेट जो होते हैं, अब इनको शुरू से देखते हैं। सिलोम, एनिमल हैविंग सिलोम, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जीव जिसमें गुहा पाई जाती है ना, एम्प्टी स्पेस पाया जाता है, उसको कहते हैं सिलोमेट या गुही प्रकार के प्राणी, है ना। तो इसमें जो अपने फाइलम है, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और सभी कॉर्डेटा, है ना, कशेरुकी। तो ये क्या है, ये सभी बच्चों इनमें सिलोम पाया जाता है ना। अब दूसरा प्रकार है सीडोसिलोम, कूट गुही, है ना। इन सब एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, but mesoderm is present as scattered pouch in between ectoderm and endoderm is called pseudocoelom, है ना। ऐसे ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके मध्य स्तर में, है ना, मध्य जल स्तर में मेसोडर्म वेल डेवलप्ड नहीं होता, और वो क्या है कि पाउचेस के रूप में व्यवस्थित होता है ना। ऐसा लगता है कि वहां पर मेसोडर्म के लिए जगह है, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है, इसीलिए इसको कूट गुही या सीडोसिलोम कहते हैं। इसमें मात्र एक ही फाइलम आती है जिसको कहते हैं स्केलमेंथीज, है ना, जिसमें स्कैरिस रखा गया है, ठीक है ना। आफ्टर दैट तीसरा प्रकार है एसिलोमेट, जिसको कहते हैं अगुही, है ना। इसकी डिफिनेशन देखें, एनिमल्स इन व्हिच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एसिलोमेट्स, है ना। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें सिलोम यानी एम्प्टी स्पेस यानी कैविटी होती ही नहीं है ना, वहां पर मेसोग्लिया जैसा कुछ पाया जाता है, उनको कहते हैं एसिलोमेट। ओके, इसमें एक ही फाइलम आती है प्लेटीहेल्मिन्थीज, है ना, जिसमें आता है प्लेनेरिया, और क्या आते हैं टैपवार्म वगैरह आता है ना। इस तरह से इसमें हम देखें कि 2 ही लेयर पाई जाती है। पहला बाहर का लेयर है जो इसको एक्टोडर्म कहते हैं, और अंदर की लेयर है जो इसको इंडोडर्म होते हैं। देयर इज ओनली 2 जर्म लेयर प्रेजेंट, है ना, इन द केस ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो इस तरह से हमने सिलोम को भी देखा, अच्छी तरह से समझा। बच्चों, अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, है ना, जिससे और बच्चों को भी लाभ पहुंचे। ओके, थैंक यू बच्चों।